प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 7 वचन यानी कि नंबर। देखिए, पढ़िए और समझिए। मछली, मछलियां, औरत, औरतें। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में मछली और औरत शब्द एक संख्या का बोध करा रही है तथा मछलियां और औरतें अधिक संख्या का बोध करा रही हैं। तो शब्दों के जिस रूप से संज्ञा व क्रिया एक या एक से अधिक यानी अधिक एक दो भी हो सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं, तो यह होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे दरवाजा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, पेंसिल, तोता, लड़का आदि। ठीक है, देखिए, एक घड़ी है, एक पेंसिल है, एक तोता है और एक ही लड़का है। तो इनसे हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि ये एक वचन है। आगे बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे दरवाजे, चाबियां, घड़ियां, नदियां, कमरे, पेंसिलें आदि। अब ये देखिए, ये एक से ज्यादा है। घड़ियां, पेंसिलें हो गई, बहुत सारी तोते हो गए और लड़के हो गए, तो ये आ गए बहुवचन में। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि वचन बदलने पर वाक्य में आई क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे हमने एक ताला खरीदा और हमने 3 ताले खरीदे। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते, ऐसे शब्द एक वचन है या बहुवचन। इसका निर्णय भी वाक्य की क्रिया को देखकर कर लिया जाता है। जैसे फूल सुंदर है, तो है शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल एक वचन है। फूल सुंदर हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ना साउंड का फर्क है, साउंड आवाज का भी फर्क है। और आप देखना, यहाँ है और यहाँ है पे जो है अनुस्वार लगा हुआ है। तो फूल सुंदर है एक है और फूल सुंदर हैं मतलब ये बहुत सारे फूल है, तो ये बहुवचन है। ठीक है, जिनका हम आदर करते हैं और जो हमसे बड़े हैं, तो उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहा है, नहीं, पिताजी वो सम्मानित हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, तो हम बोलेंगे कि पिताजी आ रहे हैं। भले ही वो एक हैं, लेकिन अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो उन्हें ना सम्मानित उससे संबोधित किया जाता है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सांप को देखते ही मेरे प्राण निकल गए। अगण्य संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता का बहुवचन रूप नहीं बनता। जैसे पानी, चीनी, दूध आदि। कुछ संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द दोनों वचनों में एक समान होते हैं। जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा आदि। कुछ अन्य एक वचन व बहुवचन शब्द। चिट्ठी, चिट्ठियां, तिनका, तिनके, कुर्सी, कुर्सियां, मक्खी, मक्खियां, स्त्री, स्त्रियां, पत्ता, रुपया, रुपए, कौआ, कौए, चिड़िया, चिड़िया, बहू, बहुएं, किरण, किरणें, चना, चने, ऋतु, ऋतुएं, बगीचा, बगीचे, लता, लताएं, बात, बातें, रेखा, रेखाएं, पारी, पारियां, मध्यम, मध्यम वर्ग। ठीक है, इस तरह से। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा कि वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं
आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।